हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। उम्मीद करते हैं जी आप बहुत बढ़िया हैं, एकदम मजे में प्रिपरेशन चल रहे हैं आपके। एंड प्यारे दोस्तों, आज जो हम जुड़े हैं जी वो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर एग्जामिनेशन के बारे में बात करने के लिए जुड़े हैं। देखो, ये वाला जो हमारा एग्जामिनेशन है काफी अप्स एंड डाउन से निकला है, बहुत सारी चीजें बीच बीच में चली, दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म्स रीओपन हुए। बट एट द एंड अभी आपको प्रिपरेशन करना है जी इस एग्जामिनेशन का। और अगर आपका टारगेट है कि यार नेक्स्ट 60 डेज में मुझे इस एग्जामिनेशन के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाना है, तो व्हाट शुड बी योर स्टडी प्लान, कैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं एबीएसटी और आपका बीएडीएम पेपर की, जो कि आपके कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। तो आइए जी फटाफट से आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो देखो, अभी अगर आप 60 डेज का प्लान लेके चल रहे हैं, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार मेरे को क्या क्या चीजें कवर करनी है और हर एक चीज को कितना टाइम देना है। जब तक आपका कोई टाइम टेबल आपके पास नहीं होता ना, जब तक आप बस अंधाधुंध पढ़ाई कर रहे होते हो, तो आपके पास ना टारगेट्स वगैरह नहीं होते और फिर आपका जो काम है ना वो लटकता जाता है, कंप्लीट नहीं होता। तो अभी हमारा फोकस होना चाहिए यार, कैसे भी करके मुझे कंप्लीट करना है। जैसे मान लीजिए आपने एबीएसटी या बीईडीएम जो भी उठाया, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको पढ़ने हैं। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि यार नेक्स्ट 20 टू 25 डेज में मेरे को अपना पार्ट 1 कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट 20 टू 25 डेज में मेरे को अपना पार्ट 2 कंप्लीट करना है। और लास्ट का समय मेरे को जितना भी मिल रहा है एग्जामिनेशन से पहले, उसमें मेरे को रिवीजन भी करनी है, मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाने हैं। तो ये सब चीजों के लिए मेरे को रखना है। देखो, ये जो मैं प्लान आपको बता रहा हूँ, ये आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने रिसेंटली पार्ट 1 पढ़ लिया एबीएसटी बीएडीएम का और पार्ट 2 ही आपका बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि आप ज्यादा समय उस पर भी दे सकते हैं। बस ध्यान में ये चीज रखना कि ऐसा आपका प्लान ना हो जिसमें पेपर से 1-2 दिन पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा हो, बिकॉज देन यू विल नॉट गेट एनी टाइम फॉर रिवीजन एंड फॉर मॉक टेस्ट। और फिर उसके बिना आप सिलेक्शन की उम्मीद जो है वो मत रखना, सिलेक्शन के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। एंड साथ ही साथ आपके मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा कि सर व्हाट अबाउट जीके पेपर की, यार जीके पेपर भी तो पढ़ना होता है। तो देखो, मैं पर्सनली आपको कुछ ऐसा सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप मेरे से एग्री करें तो प्लीज इसे फॉलो करें। देखो, जो आपका जीके वाला पेपर होता है ना, वो कॉमर्स वाले बच्चों का तो देखो इतना अच्छा नहीं होता, इतना स्ट्रेंथ उसके अंदर नहीं आती है। आई एम नॉट टेलिंग, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ इस पेपर को छोड़ के जाना है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अपने शेड्यूल में से जो भी एबीएसटी बीएडीएम का आप शेड्यूल बना रहे हैं, उसमें डेली एटलीस्ट 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा, ज्यादा दे सकते हो तो इसे बढ़ा सकते हो, 1.5 घंटा कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो तो 2 घंटे भी कर लो। डेली बेसिस पे आप राजस्थान जीके वाला जो पार्ट आया है, आपको जो जीएस वाला पार्ट है जो करना है, आप उसे कवर अप करें। उससे क्या होगा कि साथ साथ आपका वो पार्ट प्रिपेयर होता रहेगा। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इज, हम सोचते हैं कि पहले ये वाला पार्ट कर लें और फिर जीके पढ़ लेंगे, और एट द एंड वो जीके का नंबर आता ही नहीं है, वो पढ़ाई कभी हो ही नहीं पाती है और वो बिल्कुल छूट ही जाता है। तो बेटर है कि आप डेली बेसिस पे 1 घंटा निकाल लें। देखो, आप बहुत पूरा दिन पढ़ाई करते करते एबीएसटी बीएडीएम आप थोड़ा सा बोर तो हो ही जाएंगे ना। तो बीच में 1 घंटा निकाल के थोड़ी और इधर उधर की पढ़ाई कर लें, राजस्थान की जानकारी ले लें, जो आपका जीएस वाला पार्ट है आप उसकी पढ़ाई कर लें। तो ये मेरे ख्याल से एक बेहतर स्ट्रेटेजी, एक बेहतर अप्रोच रहेगा। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मेरे को तो बाकी सब चीजें पढ़ ली है, जीके वाले पे टाइम देना है, मेरे पास टाइम है तो मैं उसे अच्छे से तैयारी करूंगा, पूरा समय उस पर दूंगा, तो ये इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है। जनरली मुझे जो फील होता है, जो मेरा इंटरेक्शन भी हुआ है काफी सारे एस्पिरेंट्स के साथ, मुझे यही लगता है कि वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ नहीं है, उसमें कोई बहुत अच्छे खासे नंबर भी हम नहीं लेकर आ पाते हैं। बट अगर हम उसे पूरा का पूरा छोड़ देते हैं ना, तो सिलेक्शन में दिक्कत होती है। तो आप बैलेंस इस तरीके से बनाएं कि डेली कम से कम 1 घंटा रख लें कि यार डेली 1 घंटा तो उसे पढ़ना ही पढ़ना है। इसी बहाने उसकी पढ़ाई भी होती रहेगी और आपका डेली लेवल पे शेड्यूल भी बना रहेगा, और थोड़ी ना मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होती रहेगी कि यार मेरा जीएस वाला पार्ट भी साथ साथ चल रहा है। तो जनाब, ये तो मैंने आपको बातें बता दी, बट अभी आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप तो उधर बैठे हो जी, आप तो हमारी स्क्रीन पर बैठे हो, मोबाइल की, लैपटॉप की, और आपके लिए ये बातें कहना बहुत आसान है। आप हमें बताइए तो सही, 25 दिन में मैं कैसे पढ़ लूं एबीएसटी का पार्ट 1, 25 दिन में मैं कैसे पढ़ लूं एबीएसटी का पार्ट 2 या फिर बीएडीएम का? आप हमें ये भी तो बताइए। तो जनाब, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेनी चाहिए। तो आइए फटाफट से मैं आपको लेकर चलता हूं जी आपके कोर्स की तरफ, जो भी एवर स्टडी क्लासेस के कोर्स में एनरोल्ड है। तो उनके लिए मैं आपको दिखाता हूं जी कि किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी हाँ, अगर आप अपने एंड पे तैयारी कर रहे हैं तो आप भी ऐसा कुछ अप्रोच फॉलो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो जनाब, जैसे ही मैं आपके एबीएसटी वाले कोर्स पे आ गया, एबीएसटी वाले कोर्स पे आ गया, मैं नीचे आता हूँ, प्रीव्यू के ऊपर आ जाता हूँ।
और अगर आप परचेज करने का सोच रहे हैं तो आप परचेज भी कर सकते हैं। इस कोर्स पे अभी फ्लैट 50% ऑफ हमने कर दिए, प्रोमो कोड AP50 आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। देखो इस कोर्स के ऊपर आप आते हैं तो इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। इसके अंदर आप आते हैं तो आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ABST 1 का मॉड्यूल दिख रहा है, ABST 2 का मॉड्यूल दिख रहा है, आपको क्वेश्चन बैंक का मॉड्यूल दिख रहा है और आपको यूजीसी नेट के भी पास्ट पेपर्स देखने को मिल रहे हैं। तो जनाब अगर मैं ABST 1 पे आता हूं तो ABST 1 के ऊपर मैं आ गया। अब ABST 1 का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। देखो सिलेबस कोई बहुत छोटा तो नहीं है कि आराम से फटाफट से हफ्ते 10 दिन में हो जाए, 20 दिन में भी हो जाए, तो इतना छोटा तो नहीं है। बट ऐसा है कि अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली सोचें, थोड़ा सा सिलेक्टिवली सोचें कि यार मैं कैसे इसे कवर अप कर सकता हूं, तो आई बिलीव यू कैन डेफिनेटली कवर इट। तो जैसे मैं अगर स्टार्ट ही कर रहा हूं, आई एम स्टार्टिंग विद योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला कंपोनेंट। उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर मैं देख रहा हूं, मैंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पे क्लिक किया तो देखो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आ गए, बेसिक अकाउंटिंग से जुड़ी हुई चीजें आ गई। और मुझे लगता है कि जो भी पर्सन इसे पढ़ रहा होगा तो शायद बेसिक कंसेप्ट्स उसके शायद थोड़े बहुत तो क्लियर होंगे ही, और बेसिक पे शायद आपको इतना समय ना लगाना पड़े। तो जिस भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक मेरे को ऑलरेडी आता है, माइट भी आपने यूजीसी नेट का तैयारी किया हो, माइट भी आपने स्कूल लेक्चरर या पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशन का भी तैयारी किया हो, तो वहां पे आपने शायद इन चीजों को अच्छे से कवर कर लिया हो। तो अगर आपको लगता है कि सर ये बेसिक अकाउंटिंग में मुझे टाइम नहीं देना, तो आपके लिए शॉर्टकट अवेलेबल है, आपके लिए माइंड मैप अवेलेबल है। हर एक टॉपिक के साथ ना माइंड मैप दिया हुआ है। तो जनाब आप माइंड मैप पे नजर डालो, देखो माइंड मैप में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। बिल्कुल शॉर्ट में ये पूरा जो लेक्चर है वो समराइज्ड है। तो जनाब इसमें आपकी ये बेसिक चीजें आ रही हैं, और अगर आपको ये चीजें ऑलरेडी आती हैं या फिर अगर आपने एक बार ये माइंड मैप को देखा और आपको लग रहा है कि यार इसमें तो कुछ पढ़ने वाला है ही नहीं है, तो स्किप दैट लेक्चर, इसे स्किप कर दो यार, बेसिक मत पढ़ो। आप आगे आ जाओ, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स पे आ जाओ। यहाँ पे भी ऐसे ही देखो, यहाँ पे भी देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आपको पढ़ने की जरूरत है या नहीं है। एंड ऐसे ही अपने सारे टॉपिक्स के साथ करते चलो। एंड साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, अगर आपको लग रहा है ना कि ये टॉपिक मेरे को आता तो है बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, तो माइंड मैप के साथ साथ उस टॉपिक के जो एमसीक्यूज आपको दे रखे हैं ना जनाब, वो एमसीक्यूज आप लगा सकते हो। तो वो एमसीक्यूज आप लगा लोगे तो उससे थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा कि मेरे को वो टॉपिक में कितनी पकड़ है, मेरे को वो टॉपिक कितना यहाँ पे आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। ऐसे ही आपका हर एक टॉपिक में आप देखें तो हमने इस तरीके से ही कवरेज किया हुआ है। हर एक टॉपिक के अंदर आपका टॉपिक है, उसके नोट्स हैं, उसके एमसीक्यूज है और उसका माइंड मैप है। तो माइंड मैप डालने का पर्पस केवल यही है ताकि आपको एक तो रिवीजन में काफी आसान हो जाए, और अगर आपको कोई टॉपिक स्किप करना है तो आप माइंड मैप पे नजर डाल के एमसीक्यूज को देखकर आगे अगले टॉपिक पे बढ़ जाए। बिकॉज अगर आप सोचे कि यार हर एक टॉपिक को मैं बहुत डिटेल में जाकर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लूं, तो शायद फिर 25 दिन वाला हमारा जो टारगेट है वो पूरा ना हो पाए। बट इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे कि कई टॉपिक्स को लेकर आप सिलेक्टिव हो जाएंगे, तो जनाब डेफिनेटली आई बिलीव कि आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। और देखो मैं कहीं पे भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि यार एमसीक्यूज को छोड़ दो, मैं ये नहीं बोलूंगा क्लास क्लास देख लो यार, एमसीक्यूज का कोई फायदा नहीं है, उसे मत करो, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एमसीक्यूज लगाने बहुत जरूरी है इस एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली एग्जामिनेशन हॉल में यू हैव टू फेस एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज तो जरूर लगाना। आपके जो एबीएसटी के बीएडीएम के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके कोर्स में दे रखे हैं जी, आप उनको भी बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, उनको भी करके जाना। तो इस तरीके से आप अपना थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करेंगे तो यस यू कैन डू इट। तो ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं ना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, दे डिमांड स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन। और स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन या स्मार्ट स्टडी जिसे बोलते हैं, और कुछ नहीं होता, यही होता है कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को फटाफट से टिक कर लें और आ जाएं अपने मेन पार्ट की तरफ, डेट इज योर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के ऊपर ही आपको ज्यादा समय देना है। और प्रैक्टिस के लिए हमने यहाँ पे आपके लिए एक अलग से क्वेश्चन बैंक भी बनाया हुआ है जी इसी कोर्स के अंदर। तो एक बार मैं पीछे आता हूँ, यहाँ पे हमारा एबीएसटी वाला कोर्स, दोबारा से आ जाता हूँ। अभी मैं लॉग्ड इन नहीं हूं तो मैं आपको बाहर से ही प्रीव्यू दिखा रहा हूं। अगर लॉग्ड इन करके मैं अपनी परचेजेस में जैसे आप कोर्स को दिखाता तो वो सारा यहाँ पे मेरे कोर्सेज सेक्शन में खुल जाता। तो कोई नया लर्नर भी परचेज कर रहा है तो उसको भी अभी ऐसे ही प्रीव्यू दिखेगा, वो डेमो देख सकता है, और डेमो देख के वो अपना, अगर उसे लग रहा है हेल्पफुल है, कुछ भी फायदा होगा, थोड़ा सा टाइम भी अगर आपका सेव हो जाएगा, तो यस आई बिलीव ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बैंक हमारे पास आ गया। इस क्वेश्चन बैंक में आपके आरपीएससी एबीएसटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स है, 2023 का, 21 का, 2016 का पेपर आपका यहाँ पे सॉल्व डाला गया जी, दोनों का, एबीएसटी 1 एबीएसटी 2 का। इसके साथ साथ हर एक टॉपिक के टेस्ट भी डाले गए हैं। हर एक टॉपिक का टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे बेसिक अकाउंटिंग से लेकर, बेसिक अकाउंटिंग आप पढ़ रहे थे तो बेसिक अकाउंटिंग का जो क्विज है वो आप लगा सकते हैं, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार टॉपिक पे आपकी कितनी पकड़ है, ये टॉपिक आप कितना अच्छे से हैंडल यहाँ पे
कर सकते हो, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है। ऐसे ही एबीएसटी 1 के हर एक टॉपिक के आपको टेस्ट मिलेंगे और एबीएसटी 2 के भी हर एक टॉपिक के ऐसे ही आपको टेस्ट मिल जाएंगे। एंड प्यारे दोस्तों, साथ साथ आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। एबीएसटी 1 और एबीएसटी 2 के फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये वाले जो मॉक टेस्ट है, आप ये 150 क्वेश्चंस ईच वाले मॉक टेस्ट होंगे, तो एग्जामिनेशन वाली थोड़ी सी फील आपको आ जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि आप 150 क्वेश्चंस 3 घंटे में अटेम्प्ट कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, क्या आपके स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपके वीक एरियाज है, थोड़ा सा उसको लेकर आपको यहाँ पे आइडिया लग जाएगा। आप अगेन परचेज करने से पहले प्रीव्यू भी देख सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमने ये मॉक्स डिजाइन किए हुए हैं। एक मॉक हमने ओपन किया हुआ है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कोशिश हमने यही की है कि जैसे सवाल आपके पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन लेवल पे, वैसे सवालों को ज्यादा इंक्लूड किया जाए, क्योंकि ये वाला जो हमारा एग्जामिनेशन है, इसमें काफी सारे सवाल सीधे और डायरेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, काफी सारे फैक्चुअल सवाल देखने को मिलते हैं, तो वैसी चीजों पे यहाँ पे हमने मॉक टेस्ट में ज्यादा फोकस किया हुआ है। एंड प्यारे दोस्तों, अगर आपको फील हो रहा है कि सर हमें तो पूरा कोर्स की रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें तो सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो जनाब उसके लिए भी एक सूचना है आप लोगों के लिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फटाफट से मैं आता हूँ जी वापस से अपनी पीपीटी की तरफ। तो जनाब ये कुछ बातें थी जो हमने आपके साथ करी और बताया आपको कि कैसे फटाफट से आप कंप्लीट कर सकते हैं अपने कोर्सेज को। एंड जनाब कंप्लीट कोर्स की झलक तो आपको मिल चुकी है। अगर आपको कंप्लीट कोर्स नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ही फोकस करना है, आपको एमसीक्यूज लगाने हैं ढेर सारे, तो जनाब एमसीक्यूज के लिए अलग से क्वेश्चन बैंक भी हमने लॉन्च कर दिया। तो जो क्वेश्चन बैंक में आपको भी दिखा रहा था, आप उसे अलग से भी परचेज कर सकते हैं। आपको पूरा कोर्स नहीं चाहिए, वीडियोस वगैरह माइंड मैप्स नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक वाला जो पार्ट है जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट है, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं और फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, वो भी अलग से परचेज कर सकते हैं। देखो परचेज करना बहुत ही आसान है। एवर स्टडी क्लासेस की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। ये वेबसाइट का एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिल ही रहा है नीचे आपकी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे जाएंगे, पहले आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है और फिर ऑनलाइन ही आपको परचेज करना है, ऑनलाइन पेमेंट होगा और ऑटोमेटिकली आपको कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। आपको हमें कुछ भेजने की जरूरत नहीं है, कोई स्क्रीनशॉट, कोई व्हाट्सएप, कुछ नहीं करना। जैसे ही आप पे करेंगे ऑटोमेटिकली वो कोर्स आपके लाइब्रेरी या माई कोर्सेज सेक्शन में आपको दिखने लगेगा। तो जनाब ये कुछ बातें थी जो मेरे को आपके साथ करनी थी। एबीएसटी बीएडीएम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कुछ पूछना है या फिर आपको लग रहा है कि यार सर कैसे हम और बेहतर स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को, तो आप इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने का। तो जनाब आज की सेशन को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। एंड इस सेशन में अगर आपको कुछ भी फायदा हुआ तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट सेशन में कुछ नई बातों के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।